Hello viewers, today we will cover the topic factors affecting the rate of respiration. There are various factors which affect the rate of respiration, some increase and decrease in the rate of respiration. First external factors कि जो outside environment में present है. Temperature, हर एक जो रिएक्शन होती है कोई भी, क्योंकि रेस्पिरेशन भी क्या है, एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, तो कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसके एक रेट को मेंटेन करने के लिए। तो इसी टाइप से रेस्पिरेशन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। और जो 35 अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या है, जो रेस्पिरेशन का रेट है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर रेस्पिरेशन 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उस टाइम पे कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, एक्सेप्शन कुछ जो थर्मोफिलिक प्लांट्स होते हैं उनको छोड़ के। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर आर वेरियस एंजाइम्स यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो वो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो कम होती है, तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डाउन होता है। पर जैसे ही टेम्परेचर 50 या उससे अबव हो जाता है तो वो जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, तो वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाते हैं और इस वजह से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। लाइट, जो लाइट इंटेंसिटी है दैट इज इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेटिक रेट। बिकॉज जो लो लाइट इंटेंसिटी है, जो जैसे कि ब्लू लाइट इंटेंसिटी है, हैज द रेस्पिरेशन बाय स्टिमुलेटिंग द अमाइलेज एक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट एसिड मेटाबॉलिज्म and synthesis of the protein, while at high intensity blue light depress the respiration by destroying certain cytochromes like cytochrome B, cytochrome A and cytochrome A3। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की लाइट इंटेंसिटी है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी की ब्लू लाइट है तो वो तो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करेगी, बट अगर हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट है तो वो समटाइम्स जो रेस्पिरेशन उसको डिक्रीज कर देगी बाय डिस्ट्रॉइंग सर्टेन साइटोक्रोम्स that are involved in electron transport chain. Oxygen, 10% of oxygen required for the normal respiration in higher plants. Below the concentration of oxygen anaerobic respiration start। अगर 10% से कम की concentration होगी तो उस टाइम पे क्या है, anaerobic respiration शुरू हो जाएगी। और ड्यू टू क्योंकि anaerobic respiration का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इथाइल एल्कोहल है, और तो इथाइल एल्कोहल की वजह से क्या है, जैसे ही anaerobic respiration होती है तो प्लांट के अंदर एल्कोहल का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और उस एल्कोहल के एक्यूमुलेशन की वजह से जो प्लांट है वो डाई होना शुरू हो जाएगा। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर लीड्स टू द फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट एंड केम प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू कांस्टेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की इन एटमॉस्फेयर, तो इसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उस पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो मच एक्सेस ऑफ CO2 है, अगर CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो वो कई टाइम पे नेक्रोटिक इफेक्ट भी शो करती है, तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। मिनरल साल्ट्स, there are number of mineral salts which are required as activator or constituents for respiratory enzyme। बहुत सारे ऐसे मेटल आयंस हैं, क्योंकि हमने एंजाइम्स का भी पढ़ा था तो उसमें क्या था, होलो एंजाइम्स होते हैं, एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन या को एंजाइम। तो इसी टाइप से कुछ मेटल आयंस होते हैं जो उसके स्टिमुलेटर का काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं उस एंजाइम के लिए, जैसे आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरोन्स है। तो ये सारे क्या है, उन एंजाइम्स के साथ इन्वॉल्व होकर रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट इट इज तो उसकी वजह से, क्योंकि साल्ट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्प्शन के साथ होते हैं, तो इस वजह से इस रेस्पिरेशन को साल्ट रेस्पिरेशन भी नाम दिया गया है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक साइनाइड्स इंटरप्ट द रेस्पिरेशन बाय इनहिबिटिंग वेरियस एंजाइम्स। जो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, उसको साइनाइड्स इनहिबिट करते हैं, तो उसको इनहिबिट करने की वजह से क्या है, जो रेस्पिरेशन का नॉर्मल प्रोसेस है उसको ये स्टॉप कर देते हैं। There are some internal factors also which are responsible for increasing or decreasing the rate of respiration। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, जो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स में क्या है, जैसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल होती हैं जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर हाइयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एज कंपेयर टू द ओल्ड सेल। और दूसरा रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ डिवाइडिंग होंगी, तो वो डिवीजन कहाँ पे होता है, फ्रूट्स में भी होता है। तो जैसे ही फ्रूट्स मैच्योरिंग होते हैं तो वहां पे भी जो रेस्पिरेशन का रेट है कुछ फ्रूट्स में हाइयर होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं कि डिवाइडिंग जो सेल्स हैं उनके अंदर हाइयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा एज कंपेयर टू द ओल्डर सेल्स।
Hydration is also necessary for the activity of various enzymes. तो दैट्स वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट, जो कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है जैसे फैट्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं, तो उनके हाइड्रोलिसिस के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. तो हाइड्रेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द वेरियस एंजाइम. हाइड्रेशन होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा और स्मूथली होगी रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कैसे, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इजीली, क्योंकि उनसे क्या है कन्वर्ट नहीं होना, कार्बोहाइड्रेट्स इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे तो रेस्पिरेशन रेट है जो हाई होगा एज कंपैरेटिवली जो फैट्स और प्रोटीन्स, क्योंकि उनको डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू फर्स्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होगा और उसके बाद वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो ये डिपेंड करता है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कैसा है. अच्छा, दूसरा वो कितनी कंसंट्रेशन में अवेलेबल है. अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अच्छा की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है तो जो रेस्पिरेशन का रेट होगा वो भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो रेस्पिरेशन भी कम हो जाएगी. एजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लांट. कि जो रेस्पिरेशन का रेट है वो उसका डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेज में प्लांट है. जैसे कि अगर सीड जर्मिनेशन है तो सीड जर्मिनेशन पे हाईएस्ट होता है, जैसे ही वो वेजिटेटिव स्टेज में आता है तो उस टाइम फिर से डिक्रीज हो जाता है, फिर से वापस बढ़ जाता है जब फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, और एक शार्प इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली किसमें, जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, इसी वजह से इसको क्लाइमेट्रिक राइज भी बोलते हैं. तो सडन इंक्रीज ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, तो इट इज क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन और क्लाइमेट्रिक राइज. और दोज फ्रूट्स जिसमें ये इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के ड्यूरिंग, दोज फ्रूट्स आर नोन एज क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स. Thanks. If any questions or any doubt, you can comment on the YouTube video at the given link.